जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग रिवीजन करेंगे जनरल साइंस से बनने वाले महत्वपूर्ण टॉप 30 प्रश्न को। ये सारे प्रश्न सिलेक्टेड हैं आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम लोग जनरल साइंस के महत्वपूर्ण टॉप 1000 प्रश्नों को रिवीजन करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? इनमें से कौन सा सूत्र त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, बताइए। अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, और लास्ट में ये बताइएगा कि आप कितने प्रश्न को इनमें से सही कर पाए हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए बराबर वी माइनस यू बाई टी। ये त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, ए बराबर वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान प्राप्त की जाती है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोणीय गति, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, कोणीय गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलनों का आवर्त काल क्या होगा, बताइए। दोलनों के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घूर्णन करती एक पुल में अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चली हुई वस्तु के वेग को दो गुना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, सही आंसर बताइए। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई परिवर्तन नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई वाहना बल सक्रिय न हो। यह है किसका नियम है? ऑप्शन ए है न्यूटन का गति का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या गैलीलियो का नियम, बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है, बताइए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है, बताइए। राइट आंसर, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध बल है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स,
प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह नियम है किसका बताइए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। ऑप्शन सी राइट आंसर है, न्यूटन का गति का तृतीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तृतीय नियम की गति के कारण ही संभव है। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार, नियम के कारण ही जल में तैरना संभव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई भी वाहन बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है। ये कथन किसका है बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का। ठीक है, न्यूटन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से आती है बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। न्यूटन के गति के पहले नियम से बल की परिभाषा आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड उस गुणधर्म को कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती हैं, बताइए आंसर क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व के कारण। ठीक है, जड़त्व के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को भी कहते हैं, क्या कहते हैं न्यूटन के पहले नियम को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का नियम। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस हैं, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण, इसका राइट आंसर बताइए। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से आगे बढ़ता है। ठीक है, किस कारण आगे बढ़ता है, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती हैं उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन का पहला नियम से समझाया जा सकता है। ठीक है, न्यूटन के पहले नियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं। रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती हैं बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के तृतीय नियम के सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, न्यूटन का तृतीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण है, क्या कारण है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराम जड़त्व। ठीक है, विराम जड़त्व आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराम जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है, इसका कारण आपको बताना है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। ठीक है, बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल गुणनफल है, इनमें से कौन सा सही है बताइए। बल गुणनफल है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। ठीक है, भार घट जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। देखिए, जी का मान बढ़ जाता है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जी का मान बढ़ता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का वजन, ये आपको बताना है कि कहाँ पर अधिक होता है।
ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्रुवों पर अधिक होता है, क्योंकि ध्रुवों पर जी का मान अधिक हो जाता है, इसलिए भार अधिक हो जाता है विषुवत रेखा की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचा क्यों उछल सकता है? देखिए, इसका कारण है चंद्रमा पर कम गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, पृथ्वी की तुलना में कम गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा पर व्यक्ति ज़्यादा उछल सकता है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 केजी के वजन को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य है, क्या है? शून्य जूल। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर है, शून्य जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित करने में असफल रहता है, तो वह करता है, क्या करता है बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोई भी कार्य नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि क्या कारण है कि आगे की तरफ व्यक्ति झुक जाता है बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्थायित्व बढ़ाने के कारण। ठीक है, अस्थायित्व बढ़ाने के कारण झुक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए नहीं गिरती है, इसका कारण आपको बताना है कि क्यों नहीं गिरती हैं, बताइए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसकी गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती है। ठीक है, इसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर नहीं जाती हैं, इसलिए देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, इसके गुरुत्व से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती हैं। ठीक है, आधार से होकर जाती हैं, इसलिए पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती हैं। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, इसके गुरुत्वाकेंद्र से जाने वाले ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर जाती हैं, यही कारण है कि तिरछी होते हुए भी पीसा की ऐतिहासिक मीनार नहीं गिरती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।